आज के इस आधुनिक समाज में जब हम एक व्यक्ति के जीवन को देखते हैं, जब हम अपने जीवन को देखते हैं, जब मैं आपके जीवन को देखता हूं, तो हमें ये बात महसूस होती है कि जीवन में कितनी दुख है, जीवन कितना तकलीफों से भरा हुआ है, जीवन में हर रोज नित्य नई समस्याएं हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो हमें कह सकते हैं कि जीवन दुख है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा कि जीवन दुख है। अगर मैं इसको उल्टा करके कहूं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जीवन का दूसरा नाम ही दुख है, जिसके कारण मनुष्य में डिप्रेशन और मानसिक रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहां 50% से ज्यादा लोग मनोचिकित्सकों यानी कि साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। भारत में भी ये आंकड़ा कम नहीं है, लेकिन इंडिया में हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या हम डिप्रेशन के शिकार हैं। हमारे जीवन में जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए बेसिकली दो उपाय हो सकते हैं, जिनमें से हर कोई पहले को अप्लाई करता है। एक है दुख को भुला देना या दुख को भुलाने की कोशिश करना, और दूसरा है जाग जाना। आज हम इन दोनों बातों को समझेंगे। दुख से बाहर निकलने की जो पहली विधि है, जिसका नाम भूल जाना है, उसका मतलब है संसार। और समस्याओं से बाहर निकलने की जो दूसरी विधि है, जिसका मतलब है जाग जाना, उसका मतलब है ध्यान, योग और भक्ति। जब एक आम आदमी के जीवन में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसके जीवन में जब दुख आता है, तो वो क्या करता है? वो अपने दुख को भुलाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो कई तरह के तरीकों को अप्लाई करता है। वो शराब पीता है और नशे में डूब जाता है, 4 पैक मारता है और 5 पैक के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके सारे दुख दूर हो गए। थोड़ी देर के लिए वो अपनी समस्याओं को भूल जाता है। वो सेक्स करता है, संभोग में उतरता है, वो म्यूजिक सुनता है, वो अपना रोना दूसरों के सामने जाकर रोता है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहता हुए सुना होगा कि अपनी तकलीफें, अपना दुख दूसरों के सामने रोने से दिल हल्का हो जाता है। क्या वाकई हो जाता है? क्या अपना रोना दूसरों के सामने रोने से हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। जब जब हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को, अपने आने वाले दुखों को भुलाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम मिट जाते हैं, लेकिन समस्या नहीं मिटती। समस्या वहीं की वहीं रहती है। और जब हम बार बार इन्हीं तरीकों को अप्लाई करते हैं, बार बार अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, अपनी दुख, अपनी तकलीफों से बाहर आने के लिए इन तरीकों का सहारा लेते हैं, जैसे कि शराब पीना या किसी तरह के सस्ते नशे करना, तो धीरे धीरे हमारा चैतन्य मरने लगता है। समस्याएं समाधान चाहती हैं। समाज में 99% लोग अपनी समस्याओं को भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद जागने की कोशिश नहीं करते। वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना ही है कि ये तरीका आसान है। समस्या को कुछ देर के लिए भुला देना इजी है, कंफर्टेबल है और बेहद सस्ता है। शराब के ठेके पर गए, एक बोतल खरीदी, पैक बनाया, 4 पैक पिए, समस्याएं भूल गए। लेकिन जागने में मेहनत लगती है। जागना कठिन काम है। जागने में समर्पण करना पड़ता है। जागने में अपने आप को झोंकना पड़ता है। तकलीफ होती है। आज के इंसान को अपनी हर समस्या, अपने हर दुख, अपने हर तकलीफ का इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। उसके पास पेशेंस की बेहद कमी है। इसीलिए वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोजता, वो अपनी समस्याओं से भागता है और उन्हें भुलाने की कोशिश करता है। अगर हम धर्म की बात करें, अगर हम शास्त्रों की बात करें, तो सभी धर्मों ने, सभी शास्त्रों ने शराब को गलत ठहराया है, शराब पीने की मनाही की है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि हर तरह के नशे का विरोध किया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को, अपनी दुखों से बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह के नशे का सहारा लेता है, तो एक तो उसका चैतन्य मर जाता है, दूसरा जो नशा है वो ध्यान का विरोधी है। नशे का सहारा लेने वाले लोग कभी भी ध्यान में नहीं उतर पाते। आपने ऐसे बहुत सारे भगवाधारी साधु संतों को देखा होगा जो सुल्फा पीते हैं, भांग खाते हैं और तरह तरह के सस्ते नशे करते हैं। उनकी वेशभूषा, उनकी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, बड़े ऊंचे साधु संत हैं, लेकिन असलियत में वो असली नशेड़ी हैं। ये वो लोग हैं जो संसार में रहकर ना संसारी हो पाए और ना ही सन्यासी हो पाए। अगर हम दुनिया को बांटने की कोशिश करें तो मोटा मोटा हम दुनिया को 2 तरह के लोगों में बांट सकते हैं, एक संसारी और एक सन्यासी। संसारी वो है जो हमेशा अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को भुलाने की कोशिश करता है, उससे भागने की कोशिश करता है। और सही मायने में सन्यासी वो है जो जागने की कोशिश करता है।
जब मैं सन्यासी की बात कर रहा हूं तो सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि जो संसार को छोड़ दे और जंगलों में चला जाए, भगवा वस्त्र धारण कर ले, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जो भीतर से जागने की कोशिश करता है। संसार में रहते हुए भी जागा जा सकता है, दुनिया में रहते हुए अपने काम करते हुए भी भीतर से जागा जा सकता है। जागने के लिए, आध्यात्म में उतरने के लिए, ध्यान करने के लिए, भक्ति करने के लिए, योग करने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप संसार छोड़कर भाग जाओ, घर छोड़कर भाग जाओ, दुकान छोड़कर भाग जाओ, जंगलों में चले जाओ। संसार में रहने वाला आदमी जब अपने दुखों को भुलाने की कोशिश करता है, अपने झंझटों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो हकीकत में वो अपने झंझटों से बाहर तो नहीं निकलता, बल्कि और उसमें उलझता चला जाता है। ये जो संसार है, ये जो हमारे दुख हैं, ये एक तरह की दलदल है। इसमें आप जितना फड़फड़ाओगे उतना अंदर धंसते चले जाओगे। एक वेस्टर्न थिंकर हुए जिनका नाम था ऑस्कर वाइल्ड। उन्होंने अपने अंतिम समय में ये लिखा और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक दुख को दूसरे दुख के साथ बदलता रहा। मेरे जीवन में एक दुख आया और जब मैं उसे थक गया तो मैंने दूसरे पर स्विच कर लिया, मैंने दूसरा दुख पकड़ लिया, और जब मैं दूसरे से थक गया तो मैं तीसरे पर चला गया। और मेरे पूरे जीवन का जो सार है, जो निचोड़ है, वो सिर्फ इतना सा है कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ अपने दुखों को एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे में बदलता रहा। जो सही आदमी है ना, वो कभी भी दुख को भुलाने की कोशिश नहीं करता, वो कभी भी अपनी समस्याओं को टालने का या उससे एस्केप कर लेने का कोशिश नहीं करता। वो हमेशा जागने की कोशिश करता है, वो हमेशा अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है। और एक बार जब एक आदमी जाग जाता है तो जागने के बाद, वो अवेयरनेस आने के बाद उसे ये बात समझ में आती है कि दुनिया में जितने भी दुख हैं वो बाहर हैं और जितने भी सुख हैं वो अंदर हैं। कोई भी आदमी अगर अपने अंदर से दुखी है तो वो बाहर कितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया की कोई चीज उसे सुख नहीं दे सकती। चाहे उसे बाहर दुनिया की कितनी भी धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मिल जाए, घर घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ मिल जाए, अगर आप अंदर से दुखी हैं तो कोई भी चीज आपको बाहर से सुख नहीं दे सकती। इसलिए बाहर संसार में सुख नहीं है, सुख भीतर है। अगर आप अंदर से सुखी हैं, अंदर से खुश हैं, अगर आपने अपने अंदर में आनंद को पा लिया है तो बाहर की कोई चीज आपको दुखी नहीं कर पाएगी। फिर बाहर आपको संसार में कुछ मिले या ना मिले, आप सुख में हैं और सुख में ही रहेंगे। जीवन का असली सवाल ये है ही नहीं कि हमें बाहर सुख क्यों नहीं मिलता। जीवन का असली सवाल यही है कि हमारे भीतर सुख का संगीत नहीं बजता। इसलिए कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि संसार में बाहर कभी भी सुख को खोजने की कोशिश मत करो, अपने दुखों को भुलाने की कोशिश मत करो, अपनी समस्याओं से भागने की कोशिश मत करो। अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपनी समस्याओं से बचने के लिए शराब का, अब दूसरों के सामने रोना रोने का, इस तरह की चीजों का सहारा मत लो। भीतर से जागो, जीवन को गहराई से समझो।